अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कंप्यूटर देखो और सीखो की स्पेशल क्लास में मैं इसरार अहमद आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज के जो ये क्लास है वो MS एक्सेल पे डेडिकेटेड है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है, जो कि आपको पता है हर जगह पे जॉब्स बहुत सी जॉब्स आपको मिलेंगी डेटा एंट्री के नाम पे। तो दोस्तों, डेटा एंट्री अगर आपको सीखना है तो आपको इस चैनल से बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ प्रॉपर वे बने रहिए। हमारी इस एक्सेल की स्पेशल क्लास में आपको सारी डीप नॉलेज मिलेगी, बेसिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सारी नॉलेज आपको यही एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे। और हाँ, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे और भी न्यू वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चैनल की तरफ, चलें। तो दोस्तों, यहाँ पर विंडोज़ पे मैं आ गया हूँ। विंडो R प्रेस करता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम की EXE डालेंगे। तो MS एक्सेल की EXE क्या होता है? एक्सेल। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो ये विंडो ओपन होकर आ रहा है, ये एक्सेल की वेलकम स्क्रीन है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर रीसेंट फाइल दिख रहा है, जो लास्ट टाइम फाइल्स बनी होंगी यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपका प्रीसेट है जो टेम्पलेट्स के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्कबुक ओपन है, इसको वर्कशीट के नाम से या स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो एक स्प्रेडशीट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट्स होती है। हम और भी मल्टीपल शीट्स को बना सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट पे काम किया था, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट पे काम किया था, और एक्सेल पे वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे? वर्कशीट पे या फिर स्प्रेडशीट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो शीट है बाय डिफ़ॉल्ट 1 शीट दिखाई दे रहा है। शिफ्ट F11 करेंगे तो यहाँ पे और मल्टी शीट्स क्रिएट हो सकती है। और इस शीट पे कॉलम्स और रो में आपका डेटा फिल होता है। कॉलम्स की तरफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, रो की तरफ नंबर्स होते हैं। टोटल रो कितने होते हैं? 10,48,576। तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे। डाउन एरो की को प्रेस करने पर हमें दिख जाएगा टोटल कितने आपके पास यहाँ पर रो होते हैं, ठीक है। कंट्रोल अप एरो करेंगे, हम लोग फर्स्ट में आ जाते हैं। फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लास्ट कॉलम नेम आ रहा है XFD। फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो पे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम पे के फर्स्ट सेल पे आने का मौका मिलेगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रो कितने होते हैं? 10,48,576। कॉलम्स कितने होते हैं? ठीक। अब बात करेंगे लास्ट कॉलम में। XFD। दोस्तों, बहुत सुकून से एक एक चीज़ को, सारे पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और कहीं से मिलने वाली नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको रो पता चल जाएगा, कॉलम पता चल जाएगा, लेकिन सेल्स कोई नहीं बताता। मैं आपको यहाँ पे सेल्स बता रहा हूँ। टोटल कितने सेल्स होते हैं? ठीक। इसको हम जज कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जैसे ये आपका रो है, ये कॉलम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका इसी में ही पूरा रो और कॉलम में ही मान के चलिए यही आपका टोटल एरिया कंप्लीट शीट है। तो टोटल यहाँ पे शीट में कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया टोटल हैं 3 कॉलम्स हैं। रो कितने हैं? 7 है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ये सेल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड सेल, एंटर 21। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इक्वल फर्स्ट रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यही आ चुका है। तो आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम कंप्लीट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। ये यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल्स, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट शीट कितनी होती है 1
और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। हर एक सेल का अपना एक नेम होता है, जैसे कि इस सेल का क्या नेम है, N7, N है आपका कॉलम और 7 है रो। जैसे इस सेल का क्या नेम है, B3, ठीक है। हम सेल्स के नेम को बदल भी सकते हैं। देखिए हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमने इस शीट का, इस सेल का नेम दे दिया हमने इन्फो, ओके। अगली शीट पे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने कोई और एरिया डिफाइन कर लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉम, यहाँ पर हमने एरिया लिख दिया, यहाँ पे हमने एरिया डिफाइन करने के बाद कोई भी एक कलर दे देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ी डिटेल, यहाँ पे बच्चों की फ़ीस चढ़ती है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फ़ी। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पे सेल नेम यहाँ शो होता है, ठीक है। जैसे इस सेल का क्या नेम है, F2 है ना, इस F2 को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी शीट पे जाना है, यहाँ पर हम फ़ी वाले पे जाना है, इन्फो पे जाना है, कॉम पे जाना है, आप यहीं से डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेम बॉक्स इसको बोलते हैं, जहाँ पे सेल के अपने नेम आते हैं। जैसे कि आपका नेम क्या है, फैज़, तो फैज़ का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेल का नेम क्या है, O13 है, अब यहाँ पे नेम देंगे फैज़। तो अब जब हमें यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे हम जब फैज़ लिख देंगे, फैज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब ये लिस्टिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लिस्टिंग हो जाएगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। कॉम आ चुका है, फैज़ डायरेक्टली वहाँ पहुँच चुके, फ़ी के रिकॉर्ड में पहुँच जाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है ना, जब हमारे पास ये शीट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये शीट्स हो जाती है, तो हम शीट पे जंप नहीं कर पाते हैं, बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, टाइम टेकिंग है। हम अगर सेल्स के नेम में अगर उसको चेंज करके अपना कर सकते हैं तो बहुत ईजी ट्रिक होगा आपको पर्टिकुलर शीट पे जंप करने के लिए। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कॉम, देखिए पहुँच गए, यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ी, देखिए जंप कर गए। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको आप लोग यूज़ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्क्रीन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका होता है फार्मूला बार, जब भी हम कोई फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ पे फार्मूला बार पे शो होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एरिया को डिफाइन कर लिया, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एरिया डिफाइन कर लिया मैंने और क्लोज कर दिया, एंटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे, कोई भी वैल्यू टाइप कर देते हैं, तो ये इसको सम कर दे रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर फार्मूला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टोटलिंग होके आ गई, बट इसका फार्मूला नहीं दिख रहा है। इसका फार्मूला कहाँ दिखेगा, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मूला बार पर ये पूरा इसका फार्मूला दिखेगा कि क्या इसके अंदर इक्वेशन लगी हुई है जिससे कि ये आंसर आया। तो आप इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ये आपका फार्मूला बार होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए क्लास यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से आप लोगों ने इस क्लास को देखा। थैंक्स अच्छे से वॉच करने के लिए, और हाँ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।